नमस्कार और आपका गर्मजोशी से स्वागत है मेडल स्कॉलर के इस खास सेगमेंट में। मैं राकेश कुमार शर्मा, आपका साथी और मार्गदर्शक। आज हम आईआईटी जोधपुर में असिस्टेंट या डिप्टी रजिस्ट्रार और मैनेजर फैसिलिटीज़ के पदों के लिए भर्ती परीक्षा के सिलेबस को विस्तार से देखेंगे। इस विशेष वीडियो में हम आपको उन सभी आवश्यक जानकारियों से परिचित कराएंगे जो आपको इन प्रतिष्ठित पदों के लिए चयनित होने में मदद करेगी। हमारा उद्देश्य न केवल आपको सिलेबस से अवगत कराना है, बल्कि आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देना भी है जहां आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें। आईआईटी जोधपुर के इन पदों के लिए तैयारी एक गंभीर प्रतिबद्धता है और हम यहां आपकी हर संभव मदद के लिए हैं। इस वीडियो को देखकर आपको न केवल आत्मविश्वास मिलेगा, बल्कि आपको उन सभी टेक्निक्स से भी लैस किया जाएगा जो आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और आईआईटी जोधपुर के असिस्टेंट या डिप्टी रजिस्ट्रार और मैनेजर फैसिलिटीज़ जैसे पदों के लिए आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। और अगर आपको हमारा सेगमेंट पसंद आए तो कृपया मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस सिलेबस के स्पेशल सेगमेंट को। विद्यार्थियों, सिलेबस जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी सर्विस रूल्स पूछे जाते हैं। आपका एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू आईआईटी, जिस पर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं वो तो आता ही है, थोड़ा विस्तार कर दिया है उसका। सर्विस रूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। गवर्नमेंट एक्ट्स पूछे जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी हैं उनमें भी थोड़ा सा इजाफा किया है। और रूल्स रिलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट, बहुत सारे रूल आपको यहाँ पर एडिशनल देखने को मिल सकते हैं। यानी जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि पद ही ऐसा है। इसके साथ ही जो असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट आता है मैनेजर फैसिलिटीज़ का, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल रेफरेंस टू आईआईटी, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो कम हैं यहाँ पर। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ भी पूछा जाता है। रूल्स एंड टॉपिक यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछी जाती है पार्ट बी के तौर पर 30 नंबर की इंग्लिश। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में इंग्लिश नहीं आती है। और जो मैनेजर है फैसिलिटीज़ उसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होता है, लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार में स्किल टेस्ट की बजाय इंटरव्यू होता है। तो यही फ़र्क है दोनों पोस्टों में, इसीलिए मैंने दोनों का सिलेबस आपको एक साथ दिया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस को। साथियों, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू आईआईटीज़, इसमें 5 टॉपिक शामिल किए हैं, जिनमें से 3 टॉपिक तो आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ये आपके सीनियर असिस्टेंट से लेकर के सारी पोस्टों में आते हैं, जिसमें एक्ट एंड स्टैट्यूट ऑफ आईआईटी जोधपुर है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईआईटी काउंसिल, बोर्ड ऑफ गवर्नर, फाइनेंस कमेटी, बिल्डिंग वर्क्स कमेटी एंड सीनेट, ये सब सेम है। स्टडी एंड वेलफेयर ऑफ आईआईटी जोधपुर डिपार्टमेंट, एकेडमिक प्रोग्राम्स, डिग्री, कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ये 3 टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछे जाते ही जाते हैं। बात आती है चौथे और 5वें पॉइंट की, जिसमें एमएचआरडी, रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन तथा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन एंड वर्क्स एंड मेथड स्टडी भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। बात करते हैं सर्विस रूल्स की, जिसमें सीनियर असिस्टेंट में भी एफआरएसआर है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एडिशनल दिया है। फॉरेन सर्विस डेपुटेशन एंड लीन भी यहाँ पर एडिशनल है। टीए रूल्स एंड एलटीसी सेम है, लीव रूल सेम है। ग्रेजुएटी एंड टर्मिनल बेनिफिट थोड़ा एडिशनल डाला है। रिजर्वेशन एंड कंसेशन ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीएच, सीनियर असिस्टेंट का सिलेबस है वही यहाँ भी डाल दिया गया है। सीसीएस पेंशन रूल्स हैं, न्यू पेंशन स्कीम है, सेम टू सेम। आधे से ज़्यादा सिलेबस तो सीनियर असिस्टेंट का इसमें आता ही आता है। गवर्नमेंट एक्ट रिलेवेंट टू एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें इन्होंने 3 एक्ट दिए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, एंटी रैगिंग एक्ट जो आपको मैंने पहले भी बताया है, लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये यहाँ का नया सिलेबस में ऐड किया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स इन एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको पहले भी बाकी पदों में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ऑफिस ऑटोमेशन एंड ईआरपी पूछा था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम या एडिशनल है असिस्टेंट रजिस्ट्रार में। ई ऑफिस सेम है, डिजिटलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर अलग है। अब बात करते हैं रूल्स रिलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट। विद्यार्थियों, ये बहुत बड़े बड़े रूल्स हैं और अपने आप में एक एक बुक के तौर पर हैं।
GFR 2017, ई प्रोक्योरमेंट, ई मार्केट प्लेस जैम से पूछा है, साइलेंट फीचर्स एंड पे फिक्सेशन अंडर 7th CPC, हैफा एंड PFMS पूछा है, बजटिंग एंड इंटरनल ऑडिट्स पूछा है, इनकम टैक्स ऑडिट विद फोकस टू सैलरी इनकम एंड ETDS सेम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी सेम है, GST, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट ये भी लगभग सेम है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है, बाकी सिलेबस को जैसे जैसे पोस्ट का लेवल बढ़ता है टॉपिक्स ऐड करते जाते हैं, बाकी बेसिक जो सिलेबस है वो सेम है सभी पोस्टों में। अब बात कर लेते हैं मैनेजर फैसिलिटीज़ की। विद्यार्थियों, रिटन टेस्ट जो होगा मैनेजर फैसिलिटीज़ का 80 मार्क्स का होता है। इसके पार्ट ए में आपसे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित तो प्रश्न आते ही हैं, साथ ही 30 नंबर की इंग्लिश भी पूछी जाती है। ये सेम सिलेबस है साथियों जो सीनियर असिस्टेंट का है, वही सिलेबस यहाँ पर रखा है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू IITs, एक्ट एंड स्टैट्यूट ऑफ IIT जोधपुर, रोल एंड फंक्शन ऑफ IIT काउंसिल, बोर्ड गवर्नर, फाइनेंस कमेटी, बिल्डिंग वही है, स्टडी ऑफ IIT वेबसाइट वही सेम है। मॉडर्न टेक्निक्स एंड एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर 2 रखा है, ऑफिस ऑटोमेशन इन ERP इम्प्लीमेंटेशन इन एन एकेडमिक सिस्टम और ई ऑफिस। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो GFR यहाँ पर पूछा है, ई प्रोक्योरमेंट, ई मार्केट प्लेस जैम को पूछा है, स्टाफ कार रूल्स एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ये अलग से है क्योंकि ये इनके ट्रेड जॉब में आता है, मैनेजर फैसिलिटीज़ में ये अलग का टॉपिक है। स्टाफ का रूल्स एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, अगर जो विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं और जो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वो दे रहे हैं मैनेजर फैसिलिटीज़ पोस्ट को, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मेंटेनेंस एंड सर्विस मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ ये एडिशनल है, साथ ही इंग्लिश में सेम है, वही वॉइस आएगा आपको, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजिशन, करेक्ट क्वेश्चंस, टेंस आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम है सभी तरह की पोस्टों के अंदर। और 20 नंबर का आपको पता ही है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, उसके हमने ऑलरेडी आपको वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों ये था असिस्टेंट रजिस्ट्रार और मैनेजर फैसिलिटीज़ का सिलेबस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसका पेपर कितने नंबर का होगा इसका कोई डिस्क्रिप्शन देते नहीं है, वहीं पर पेपर आता है, हर बार इसको चेंज करते हैं, लेकिन जनरली 100 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन ही आते हैं। तो विद्यार्थियों अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा प्रयास और इस हमारे प्रयास से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई वीडियो लाएंगे तो आपको इससे मदद मिलेगी। और इसके साथ ही जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े हैं लेकिन इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं, भविष्य में हो सकता है एग्जाम देंगे, वो भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे चैनल से जुड़ने के हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। विद्यार्थियों अगर आप मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको बहुत सारी न्यूज़ भी मिलती है, अपडेट होने का मौका मिलता है, आपके आसपास क्या चल रहा है उसका दृष्टिकोण को विकसित करने में आपको मदद मिलेगी, आपका ब्रॉड एस्पेक्ट बनेगा, आपकी सोच बड़ी होगी, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, साथ ही आपका कभी कोई काम पीछे नहीं छूटेगा और आपकी परिवार की उन्नति इससे बढ़ती जाती है। आप दूसरों को सलाह दे पाएंगे और स्टूडेंट के रूप में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको निराश नहीं होने देंगे और आप हमसे जुड़ करके सरकारी सेवा का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे होंगे RPSC की, UGC नेट की, तो हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन मौका है। तो चलिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।